फंक्शन का फंडा समझ में आ गया, इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया सबको, है ना। अब चलो इसके टाइप्स देखते हैं, इसके टाइप्स है क्या। इसके टाइप्स में कंपोजिशन वाला तो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी जब इसकी टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 पे आते हैं। चलो अब इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है, तो अब आगे का भी काम समझ में आ जाएगा, है। चलो आपको क्या करना है, जो होमवर्क आपको जो आपकी क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपको समझ में आएगी एटलीस्ट आपको जो आप पढ़ रहे हो वो आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो है नहीं कि एक वर्ड में आंसर निकाल के देना है, आपको इसमें लिखना भी है कहानी पूरी। तो जो चीज मैंने आपको इसमें पीपीटी के अंदर प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि पता है प्रॉब्लम्स क्या है बुक्स की, बात वही होती है, घुमा फिरा के मुश्किल लैंग्वेज में लिख के दे देते हैं, उसको समझने में इशू आता है। इसलिए हमें किसी ना किसी एजुकेटर की जरूरत पड़ती है कि भाई कोई हमें बता दे मोटी मोटी बात कि बेसिकली इसमें कह क्या रखा है ना। तो पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन लिखनी है। एग्जामिनर को चाहिए कि भाई आपको समझ में आई है यानी बात। तो जो आपके लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस यहाँ पर आपको पीपीटीज में शो की है, मैं चाहती तो आपकी बुक की स्क्रीनशॉट भी आपको करवा सकती थी, बट आई वांट फ्रॉम यू दैट कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशंस है ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशंस है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो आप पेपर में ये भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी बना देना कैसे भी करके, एग्जाम्पल वगैरह पुट करके, तो हो जाएगा, है ना। तो अंकित दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा, 15-20 मिनट बाद एक और ओके स्क्रीनशॉट हो मैम। जाएगा, 2 अटेंडेंस आ जाएगी, ठीक है। ओएस की क्लास है मैम 9 बजे। ओके ओएस की क्लास है, चलो यस ठीक है मैम 9 बजे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 9 10 मिनट बजे सर को मैसेज कर देता है ना, 10-15 मिनट बाद ले लेंगे सर क्लास। मैं बात कर लेती हूँ सर से, एक सेकंड। और दोबारा क्लास लिए तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। हाँ जी, चलो सर बोल रहे हैं बाद में ले लेंगे, ये बाद में क्लास ले लेंगे। ये किसने किया है? मैम मैंने आप ऑप्शन फिर से कर दो ना। अरे मैंने कर दिया था, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चीज चेक की है कि मैंने ऑप्शन को सही से किया है नहीं है। एक सेकंड, शो मत करो, आप डिसेबल ही कर दो ना। डिसेबल किया हुआ है, डिसेबल पार्टिसिपेंट्स अनोटेशन हुआ है, ओके डिसेबल हुआ है। डिसेबल करना है, एक सेकंड। ऑप्शन में क्या आना चाहिए, इनेबल या डिसेबल? मैम अलाउ आपको डिसेबल चला डिसेबल गया कर दो। मैम। नहीं एक्चुअली उसमें उसमें लिखा था डिसेबल, अब इसमें लिखा हुआ है अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनोइट। इसका मतलब अगर मैं इसे क्लिक करूंगी तो अलाउ होंगे, राइट ना। हाँ यस मैम। हाँ अब चला गया। अब हो गया, अब चला गया, ठीक है ठीक है। चलो मैंने उल्टा समझ लिया था। तो अच्छा, चमन सर कह रहे हैं कि आज इस क्लास के बाद ले लेंगे वो आपकी क्लास। तो अब ये देखो, अब हम आते हैं इंजेक्टिव पे। तो दो प्रिंसिपल जो है वो यहाँ भी अप्लाई होंगे, बट प्लस कुछ अब कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होंगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अब कुछ एडिशनल चीजें भी हम इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे वो देख लो। एन इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्ट या तो इसको हम इंजेक्टिव बोल सकते हैं या फिर 1 to 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं, is a function that map distinct elements of its domain to distinct elements of its codomain. In other words, दूसरी भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं कि every element of the function codomain is the image of at most one element of a codomain. This point is very important. Those who are preparing notes ना, so please write down this thing. देखो ये जो इसने पहली डेफिनेशन में जो इसने बात बोली है ना, उसमें हमें ज्यादा चीज क्लियर हो नहीं रही। क्यों नहीं क्लियर हो रही? क्योंकि आप बोलोगे मैम फंक्शन में भी तो हमने यही बात बोली थी, तो क्या नया बोल दिया इंजेक्टिव फंक्शन में? क्योंकि फंक्शन में हमने ये बात बोली थी, ये बात बोल रहा है। देखो एग्जाम्पल लेके समझो इस चीज को। ये कह रहा है अगर मेरा ये है 1 2 3 4 A B C, तो यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है
पहली डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ ये वाली पहली डेफिनेशन है जो इसने बताई है। वो ये कह रहा है इज अ फंक्शन दैट मैप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ इट्स डोमेन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ इट्स कोडोमेन। तो मतलब ये जो राम है, अगर ये टीसीएस में कर रहा है तो ये कहां नहीं करेगा, दूसरी कंपनी में काम नहीं करेगा। तो टू क्या ए से कर सकता है? देखो आप खुद सोचो, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने ऐसे बना लिया, फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ये कनेक्ट हो गए। अब आप मुझे ये बात बताओ, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोडोमेन। कोडोमेन वाला पोर्शन कौन है? ये वाला पोर्शन है कोडोमेन वाला। इज द इमेज, इमेज क्या था? जिससे वो कनेक्टेड है। अब समझ में आ रहा है कहां कहां यूज होगी टर्मिनोलॉजीज। इज द इमेज ऑफ एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। यहां पर उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। देखो फंक्शन ने क्या चीज अलाउ कर रखी थी कि भाई एक बंदा नहीं, दो बंदे एक कंपनी में एक साथ काम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। राम भी टीसीएस में काम कर सकता है, श्याम भी काम कर सकता है, बट राम एक टाइम पे दो कंपनी में काम नहीं कर सकता। बट ये जो 1 to 1 फंक्शन है, इसने इसके ऊपर और क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। पाबंदी क्या लगाई है? वो ये लगाई है, देखो इसको क्या, इस लाइन को समझने का क्या मतलब है? इस लाइन में ये बोल रहा है कि जो इमेज बनेगी ना कोडोमेन की, मैफली मैडम से वो एटमोस्ट का मतलब मैफली होता मैडम है। से हमारी क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो। तो वो क्या कह रहा है? एटमोस्ट या तो 0 और 1, या तो वो किसी से भी कनेक्टेड ना हो, ये वाले एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट्स, या तो किसी से भी कनेक्टेड ना हो, या फिर वो किसी एक एलिमेंट के साथ क्या हो? कनेक्टेड हो। किसके किसके एलिमेंट से कनेक्टेड हो? डोमेन के। तो अब आप ये वाली कंडीशन चेक करो, क्या ये 1 to 1 को फॉलो कर रहा है? अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। अरे यार, ठीक है, थैंक यू। तो अब देखो एटमोस्ट वन एलिमेंट में क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है ना, या तो वो किसी एक के साथ कनेक्टेड हो, या फिर एटमोस्ट का मतलब ये होता है या तो किसी से भी कनेक्टेड ना हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक ही बंदे के साथ कनेक्टेड हो, दो से ना हो। इस बात का मतलब आप ये भी समझ सकते हो अपने वाले एग्जाम्पल से जो हमने लिया था कि ये कोडोमेन में कौन से वाले एलिमेंट्स है? जो हमारी कंपनीज है, ये यूट्यूब है, ये गूगल है, और ये वाली हमारी कौन सी है? टीसीएस है। अब ये कह रहा है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है या तो यूट्यूब में सिर्फ एक एम्प्लॉय हो काम करने वाला, या फिर कोई भी नहीं हो। मुझे मेरी कंपनी में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, मैं एक बंदे से काम चला लूंगा। तो ये बात बोल रहा है। और हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या बोला था कि एक कंपनी में एक से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स काम कर सकते हैं। पर हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्या लगा ली? या तो कोई भी काम नहीं करेगा, या फिर एक बंदा काम करेगा। तो इसका मतलब इस कंपनी के अंदर राम भी काम कर रहा था, श्याम भी काम कर रहा था। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पे कितने बंदे काम कर रहे हैं? दो बंदे काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? पहले तो ये बताओ क्या ये फंक्शन है? ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पुट किया है फंक्शन है। फंक्शन है। अच्छा, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ क्या ये एक 1 to 1 फंक्शन है? नहीं, नहीं है, क्योंकि हमारी एक कंपनी के अंदर दो बंदे काम कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? यूट्यूब के अंदर राम भी काम कर रहा है और श्याम भी काम कर रहा है। यहाँ पर हमने कुछ एक अलग से रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अच्छा, मुझे सिर्फ ना 1 सेकंड दो, आई एम कमिंग बैक। 1 सेकंड। ओके मैम, ओके जाओ। ओके, सी। तो राम और श्याम, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो कोडोमेन के जो बंदे हैं ना, कोडोमेन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वहां पर सिर्फ या तो वो उससे उसकी जो इमेज है, इमेज क्या है? एक इमेज क्या है? 1 है। एक ही और एक इमेज क्या है? 2 है। तो ये कह रहा है मेरे को सिर्फ एक ही इमेज चाहिए, या फिर कोई इमेज ना हो मुझे चलेगा, बट मेरी कंपनी में एक ही बंदा काम करना चाहिए। तो आप कहोगे मैम डोमेन, को डोमेन की तो ये कंडीशन होगी यहाँ पर। तो अब देखते हैं डोमेन की क्या कंडीशन। डोमेन ये कह रहा है कि सीधी सी बात है कि
मेरे यहाँ पर जो मेरी फंक्शन की पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी फंक्शन की, कि डोमेन में जितने भी एम्प्लॉयज है कोई भी घर में खाली नहीं बैठना चाहिए। तो ये कंडीशन तो अभी भी फॉलो होगी कि इसके सब के सब इस वाले से आपस में जुड़े होंगे। पर अगर राम यूट्यूब में काम कर रहा है तो जो मेरा श्याम है ना वो यूट्यूब में काम नहीं कर सकता, उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो गई। अब ये बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आई? यस। आई आई ना? तो अब मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल। देखो ये चीज ना बहुत जरूरी है समझनी, और आप ये मत समझना ये छोटी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। ये छोटी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि बड़े बड़े महारथियों को भी इस चीज के अंदर कंफ्यूजन आ जाती है। आप कहोगे मैम हमें तो कंफ्यूजन नहीं आ रही, अभी समझ में, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। कंफ्यूजन कब आएगी? जब 2 या 3 फंक्शन आप एक साथ पढ़ लोगे, फिर कंफ्यूजन आएगी भाई किसके अंदर क्या था मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो इस कंफ्यूजन का मैं आपको सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है ना वो ये है, जो मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये एम्प्लॉयर वाला और टीचर्स वाला, तो आप इसको नोट्स में लिख लो। जैसे कि पहले फंक्शंस के लिए लिख लो कि देखो फंक्शन के अंदर 2 कंडीशन हमारी ये है कि हर एक एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय घर में नहीं बैठना चाहिए, मतलब जो डोमेन के अंदर जो एम्प्लॉयज बैठे हैं उनके वो कोई भी घर में नहीं बैठना चाहिए खाली। तो सारे के सारे क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड पॉइंट वी हैव टू रिमाइंड इज कि भाई एक कंपनी में एक से ज्यादा बंदे काम कर सकते हैं, बट एक बंदा एक से ज्यादा कंपनी में काम नहीं कर सकता। ये डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझाओ। आई बेट यू अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से देखोगे, तो आप जिंदगी में फंक्शंस नहीं भूल सकते। आपको सिर्फ क्या करना है, उस नोट्स को एक बार देखना है और करना है। अगर आप कोई भी बच्चा ये गलत फहमी में बैठा है ना कि हमने एक बार सुन लिया मैडम से, हमने समझ लिया और अब हम नहीं भूलेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। इनफैक्ट मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ना, 1 हफ्ते बाद तो अगर तुम आप मेरे से दोबारा पूछोगे चीज, तो मैं खुद भूल जाऊंगी मैंने क्या पढ़ाया था, मुझे भी एक बार नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ये है कंफ्यूजिंग सी चीज, सीधी सी बात है, रियलिटी ये है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आज आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा एक लक्ष्य बनाओ दिन का भी, कि आज हमने कुछ पढ़ा है ना तो उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रखने के तो आप नहीं रख सकते, तो कम से कम नोट्स में तो रख सकते हैं। इस ऐसे इतने बेस्ट नोट्स हम बना ले कि भाई देखते ही समझ में आ जाए भी ये एग्जैक्टली चीज है क्या। सबको समझ में आई चीज? तो आपको इस तरह से ये एग्जाम्पल से आपको समझना है। अब आप मुझे ये बताओ, ये मैंने लिया है एग्जाम्पल किसका? 1 to 1 का। तो बच्चे ये बताओ आप मुझे, पहले वाला जो ये टेबल आपको दिख रही है, क्या ये 1 to 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? कर रहा मैम, कर रहा। कर रहा है। तो एक बारी दोबारा से पहले, सबसे पहले अब बेस्ट चीज क्या है पढ़ने की, कि सबसे पहले हम फंक्शन से शुरू करते हैं ताकि फंक्शन भी हमारा साथ के साथ क्लियर होता रहे। ठीक है, तो फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन देखो क्या कह रहा है। नो, यस यस, अच्छा, फंक्शन ये कहता है कि भाई मेरे जो डोमेन के अंदर जो, इस वाले को डोमेन को मैं हमेशा क्या मान के चलूंगी एज एग्जाम्पल अपने मन मन में? एम्प्लॉयर। इसको मैं क्या समझूंगी अपने मन मन में? कंपनी। ठीक है भाई, तो फंक्शन ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय घर में खाली नहीं बैठना चाहिए। तो क्या सारे काम पे लगे हुए हैं? आप कहोगे मैम सारे काम पे लगे हुए हैं, पहली कंडीशन तो फंक्शन की होगी फुलफिल। सेकंड कंडीशन क्या है? कि एक बंदा, एक एम्प्लॉय एक ही कंपनी में काम करना चाहिए। अच्छा चलो देख लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं। 1 डी से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है और 3 ए से कनेक्टेड है। हर बंदा एक ही कंपनी में काम कर रहा है। तो आप मुझे कहोगे मैम दोनों कंडीशन ही फॉलो हो गई फंक्शन की। मैं कहूंगी ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आप ये कह सकते हो कि एशलोन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो गए। अब हम डिपार्टमेंट लेवल पे बात करते हैं। लेट्स सपोज हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस है आपका 1 to 1 मैपिंग। इसके अंदर ये अपना खुद का एक प्रिंसिपल बना के बैठे हैं। उस प्रिंसिपल को तो फॉलो करें, बट वो अपना खुद का प्रिंसिपल बना के बैठे हैं। कौन सा प्रिंसिपल है वो? 1 to 1। अब 1 to 1 के अंदर भी आपकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन 2 तरीके से आप समझ सकते हो इसकी कंडीशन को। पहला तो ये देख सकते हो कि भाई जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। ये जो पहली वाली कंडीशन, जो पहली डेफिनेशन मैंने दी हुई थी आपके पिछले वाले एग्जांपल में, वो थोड़ा समझना थोड़ा उल्टा है। तो इसको उल्टा समझते हैं, उल्टा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो उल्टा क्या बता रखा था उसने, कि जो दो को डोमेन की जो इमेज होगी ना वो एट मोस्ट 1 होगी।
इस बात का क्या मतलब, उस मत का ये मतलब है कि भाई जो कंपनी के अंदर या तो कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा या फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 एम्प्लॉय होएगा। तो अब उल्टा चेक करते हैं, कोडोमेन की जो मतलब 1 to 1 की जो कंडीशन है ना, वो हम उल्टी चेक कर लेते हैं। उल्टी कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। ये कौन है, हमारे कोडोमेन कंपनी वाले। तो ये जो कंपनी डी है, इसके अंदर इसकी जो इमेज है वो क्या है, 1 है। मैंने कहा है कि इमेज या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। हाँ जी 1 है, तो कंडीशन होगी फॉलो। अब बी जो कंपनी है उसकी भी इमेज क्या है, 1 है, तो ये कंडीशन होगी फॉलो। जो ए है उसकी भी इमेज क्या है, 1, तो कंडीशन होगी आपकी फॉलो। बट जो सी है ना, उसकी इमेज कोई भी नहीं है, तो उसकी इमेज क्या है, 0। तो 0 और 1 तो अलाउड है, तो हम क्या कहेंगे, तो भाई ये 1 to 1 की जो कंडीशन को भी क्या कर गया, फॉलो कर गया। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई मैम, आ गई। आ गई आ ना, गई बढ़िया। मैम। चलो मैम। अब ये वाला भी लेके चलो एग्जाम्पल। कहां से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन की कंडीशन से चेक करना शुरू करेंगे, जो कि 2 कंडीशन है। तो फंक्शन में क्या कहा गया है कि भाई हर कोई भी एम्प्लॉय घर में खाली नहीं बैठना चाहिए। तो ना तो 1 खाली बैठे, ना 2 खाली बैठे, ना 3 खाली बैठे, ना 4 खाली बैठे, कोई भी खाली नहीं बैठा। अच्छी बात है। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि हर एम्प्लॉय एक ही कंपनी में काम करेगा। हाँ जी, एक ही कंपनी में काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये फंक्शन की कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया। अब किसकी कंडीशन को चेक करेंगे, 1 to 1 की। 1 to 1 की कंडीशन को हम उल्टा चेक करते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए एफिशिएंट है। तो ये कौन है, हमारा कोडोमेन। तो 1 to 1 की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई थी, एक बार दोबारा और दिखा देती हूँ, जिनके मन में संशय है थोड़ा सा कि कहाँ से आ गई डेफिनेशन। देखो ये लिख रखी है, मैं अभी रब नहीं कर सकती। एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोडोमेन, लास्ट लाइन, इज द इमेज ऑफ एटमोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। तो इस बात का ये तात्पर्य है कि भाई यहाँ के जो कोडोमेन के जो सारे एलिमेंट्स है ना, उनकी जो इमेज बनेगी, मतलब जो उसके साथ कनेक्टेड होंगे, वो या तो वो 0 होगी या इमेज या 1 होगी। अब यहाँ फाइंड आउट करते हैं। डी की इमेज कितनी है बच्चे, 1। बी की इमेज कितनी है, 1। सी की इमेज क्या है, 1। ए की इमेज क्या है, 1। सबकी 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 to 1 की कंडीशन को क्या कर गया ये, फॉलो। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो आपको पता होना चाहिए लॉजिकली। वो क्या पॉइंट है वो देखते हैं। वो ये पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि भाई इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ए कौन है, ए किसके बारे में बात कर रही है, डोमेन। और बी किसके बारे में बात कर रही है, कोडोमेन। अगर पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया आपका ऑन टू ऑन 1 to 1 मैपिंग के बारे में लिखो, तो इतनी छोटी सी डेफिनेशन और एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसके अंदर पूरे सूरज के आपको कंसेप्ट निकालने पड़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओनली दैट यू गेट मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, बिकॉज दे वांट लेंथ। एंड लेंथ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उसके अंदर लिख दो। इसका मतलब ये है कि जितने कंसेप्ट आप उसके अंदर से डिराइव कर सकते हो, यू हैव टू राइट ऑल दोज कंसेप्ट इन द पेपर। ठीक है, तो दैट इज द रीजन मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन और इसका मतलब नहीं समझा रही। जितने भी इसके पॉसिबल आंसर निकल सकते हैं, कितने भी पॉसिबली आई कैन से दैट कि जितने भी इसमें डिराइव मैं कंसेप्ट कर सकती हूँ, मैंने वो सारी चीज इसमें एड ऑन की है। तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो डोमेन के जो नंबर देखो, जो ये इस तरह से दो ये यहाँ पर ये ब्रेसेस लगा देते हैं ना, उसका मतलब होता है कार्डिनलिटी। भाई इसके अंदर कितने नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। तो ये कह रहे हैं जो कार्डिनलिटी होगी इस डोमेन की, वो बी की कार्डिनलिटी से या तो बड़ी छोटी होगी या इक्वल होगी। तो मैं आपको कह रही हूँ तभी ये क्या कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन। आप कहोगे मैम मैं तो एग्री नहीं करता इस चीज से। तो मैं तो एक एग्जाम्पल लेके देखूंगा कि क्या ये सच में चीज फॉलो कर रही है। तो हम उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम ज्यादा लेंगे। हम इसके अंदर ले रहे हैं 5 एलिमेंट्स और इसके अंदर ले रहे हैं 3। हम उल्टा ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कौन सी कंडीशन देख रहे हैं कि जब ए ग्रेटर देन है और बड़ा है या इक्वल है बी के। चलो ठीक है, इक्वल भी छोड़ो, बड़ा देख रहे हैं। तो ए की वैल्यू ए की कार्डिनलिटी बच्चे कितने हैं, 5। और बी की कार्डिनलिटी बच्चे कितनी है, 3। ठीक है, अब ऑन टू क्या कह रहा है, ऑन टू क्या कह रहा है कि
फंक्शंस, एक मिनट पहले फंक्शन की देखते हैं। फंक्शन फॉलो होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फंक्शन रहेगा तभी तो 1 to 1 के ऊपर आएंगे। तो फंक्शन क्या करे कि इसके सारे एलिमेंट इनके सारे एलिमेंट से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड ओनली होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मान लो मैं 4 को कनेक्ट कर देती हूँ ए से और 5 को कनेक्ट कर देती हूँ बी से, आप बोलोगे मैम ये फंक्शन की कंडीशन को कर गया फुल। मैं कहूंगी हाँ जी, सारे एम्प्लॉयज काम पे हैं, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है मेरी कि हर एक बंदा एक ही कंपनी में काम कर रहा है, तो दोनों कंडीशन फंक्शन की होगी फॉलो। अब देखती हूँ क्या ये 1 to 1 है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या ये 1 to 1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है? नो मैम। नहीं कर रहा। क्योंकि देखो जो ए है, अगर ए कंपनी की बात करें तो ए कंपनी में 1 भी काम कर रहा है और ए कंपनी में 4 भी काम कर रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी में या तो 0 काम करे या फिर 1 एम्प्लॉय काम करे। तो भाई ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। तो आप कहोगे मैम अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो आप एक काम करो, आप ना, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी 1 को ए से, 2 को बी से और 3 को सी से। अब बताओ क्या ये कंडीशन 1 to 1 की अगर हम देखें तो क्या ये इसकी फॉलो कर रही है 1 to 1? आप एक चीज भूल कि फंक्शन नहीं रहा। क्या ये फंक्शन है? जब ये फंक्शन ही नहीं है, अगर आपका कॉलेज बंद हो गया तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट चल के क्या करेगा? बंद ही है मैम। हाँ मैं तो कह रही हूँ, अगर आपका कॉलेज ही बंद हो गया मान लो, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चल सकता है? वो भी बंद हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये क्या, तो ऑनलाइन तो इसलिए है ना क्योंकि कॉलेज चल रहा है, चाहे वर्चुअली चल रहा है। अगर कॉलेज बंद हो तो वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लोगे आप? तो ये सुनो मेरी बात। तो ये एग्जांपल बेस्ट है कि भाई जब कॉलेज ही नहीं रहा तो डिपार्टमेंट तो वैसे ही खत्म हो गया। आप कह रहे हो डिपार्टमेंट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मैं कह रही हूँ जब कॉलेज की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो डिपार्टमेंट की करके क्या करोगे? तो जब 4 और 5, क्योंकि फंक्शन में ये कहा गया था कि कोई भी एम्प्लॉय 4 और 5 घर में क्या बैठ गए, खाली बैठ गए, काम पे नहीं है वो, तो फंक्शन की कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो दैट इज द रीजन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, या आपको अपने नोट्स के अंदर भी लिखना है, अपनी भाषा के अंदर, चाहे आपको पूरी जीवनी लिखनी पड़े, पर आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि जो ए की जो कार्डिनलिटी है वो तो या तो छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, तभी ये जो 1 to 1 की कंडीशन है वो क्या करेगी, फॉलो। अब मुझे बिल्कुल ये बताओ सबके सब ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आ गई मैम, आ गई। यस मैम। आ गया? चलो बहुत बड़ी, चलो बधाई हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब क्या हो गया? कह रहा अवार्ड दे दो इसको। किसको अवार्ड दे दूं? अब ना सिर्फ एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। 1 to 1 नहीं है, एक सेकेंड, तो ये मैं ना कल करवाऊंगी क्योंकि मैंने 9:15 का टाइम बोला था सर को। तो मैं एक चीज और आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं क्लास को कर रही हूँ एंड। तो क्योंकि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप एक, अगर मैं फंक्शंस को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि धीरे धीरे समझाओ। आज मैंने आपको इतना एफर्ट इसलिए दिया ताकि आपका एक बेसिक आपका रेडी हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आओ ना तो आप इतना रिवाइज करके आओ कि आपको ऑन टू और सब्जेक्टिव का अपने आप समझ में आ जाए 10 मिनट में कि एग्जैक्टली काम क्या चल रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है आपका, अब मुझे फटाफट ये बता दो 1 सेकंड के अंदर, क्या ये एक 1 to 1 फंक्शन है? Yes, ma'am. है फंक्शन क्या है? फंक्शन क्योंकि सारे बंदे काम पे हैं और हर बंदा एक ही कंपनी में काम कर रहा, उससे ज्यादा नहीं है। और ये इसलिए 1 to 1 है क्योंकि देखो इसकी इमेज देखो, कोडोमेन की इमेज देखो, एक ही कंपनी से ए, इसकी इमेज क्या है 1 है, इसकी इमेज क्या है 0 है, इसकी इमेज क्या है 1 है, इसकी इमेज क्या है 0, इसकी इमेज क्या है 1, 1 और 0 ही होनी चाहिए इमेज। हाँ जी, कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही हूँ कि बच्चे मुझे ये बताओ, नंबर, जैसे मैंने रिलेशन पूछा था ना, नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल, अगर कार्डिनलिटी आपकी कितनी है, ए इंटू बी की, m इंटू n है कार्डिनलिटी, तो मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितने होंगे।
तो आपने कैसे निकाला था कि मैम इतने सारे, ये जो इतने सारे हैं ना, उनमें से सब में से मेरे पास 2 चॉइसेस, या तो मैं उनको चूज करूँ या ना। तो 2 चॉइसेस है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए? m into n एलिमेंट्स के लिए। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशंस आपके क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। तो ये एक तरीका था। ये तरीका सबको समझ में आया था? पहले तो ये बताओ मुझे, हाँ या ना, तभी समझ में आएगा आगे वाला। बताओ, नहीं आया था? याद नहीं है मैम। बताओ। अच्छा, याद नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ना वैसे सबसे पहले यही चीज बताई थी, कोई बात नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शंस को निकालने का भी यही तरीका है। तो जब तक नंबर ऑफ रिलेशन निकालने नहीं आएंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन मैं निकाल के मतलब बेफालतू का काम है कि मैं करवा रही हूँ। तो देखो, एक ए है जिसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। बी कह रहा है आपके पास ए और बी एलिमेंट है। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे, मतलब कार्डिनलिटी की अगर मुझे इसकी निकालनी है, अभी रिलेशंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उससे पहले मेरा पहला स्टेप है कार्डिनलिटी निकालना। कार्डिनलिटी का मतलब ये है कि एक सेट है ए जिसके अंदर 1 और 3 है, जो कि यहाँ पर गिवन है, और एक सेट है बी जिसके अंदर ए और बी कनेक्टेड है। तो ये कह रहे हैं इसके सारे एलिमेंट इससे सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बारे में बात कर रहा है? कार्डिनलिटी के बारे में। तो ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि 1 ए से कनेक्टेड होगा, 1 बी से कनेक्टेड होगा। इसी तरह से कह रहा है 2 ए से कनेक्टेड होगा और 2 बी से कनेक्टेड होगा, 3 ए से कनेक्टेड होगा, 3 बी से कनेक्टेड होगा। लाइकवाइज ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ गए। अब मुझे इसमें से क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। मैंने कहा था रिलेशन होता है ए इंटू बी, मतलब या तो इस ए क्रॉस बी का कुछ स्मॉल पार्ट, कुछ सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। मतलब ये सारे के सारे भी एक रिलेशन बना सकते हैं, और अगर इनमें से मैं कुछ पेयर को छाटूं तो वो भी क्या बन सकते हैं? रिलेशन बन सकता है। तो छाटने का तरीका क्या है कि मैं हर हर बंदे से ये पूछूंगी क्या मैं तुझे चूज करूं या ना करूं। अगर मैंने चूज, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है हर हर को पिक करने के लिए? कितनी चॉइसेस बच्चे? 2 चॉइस है ना हर पेयर को उठाने के लिए, या तो चूज करूंगी या फिर नहीं करूंगी। आई बात समझ में? हेलो, आई मैम, आ गई। आ Yes, गई ना? ma'am. तो रिस्पॉन्स हाँ करो जी। कि भाई इसको चूज करना है या नहीं करना। मेरे पास 2 चॉइसेस है, तो मेरे पास 2 चॉइसेस है इनको चूज करने की। पर ये कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ? m इंटू n, मतलब m मतलब a के अंदर एलिमेंट। तो ये कितने हो गए? 3 इसमें थे, 2 इसमें थे, तो टोटल कितने? 6। तो 2 की पावर 6 मतलब 64 नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। मतलब रिलेशन कैसे बनेंगे? जैसे 1 और ए 1 बी ले लिया, ये एक रिलेशन बन गया, या 1 बी 3 बी 3 ए, इस तरह से एक रिलेशन बन गया। तो 64 ऐसे तरीके हो सकते हैं जो रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये जैसे रिलेशन नंबर 1 बन गया, रिलेशन नंबर 2। इतनी बात सबको समझ में आई? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना बहुत अच्छे से, तो आपको मेरी ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे कल की क्लास में करूंगी, बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके छोड़ रही हूँ ताकि आप आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो जो मैंने आज आपको बातें बताई है। आपको एक अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और जो बच्चा करेगा नोट्स प्रिपेयर तो प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट भेजना कि आज की क्लास में मैम हमने आपने ये पढ़ाया था और हमने इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करे हैं। तो मुझे पता लगेगा एटलीस्ट कौन पढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे इंटरनल भी बना के देने हैं मुझे। मैं असाइनमेंट्स में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो चीज आपको बेनिफिट देगी लॉन्ग टाइम के लिए वही मैं आपको काम करने को दूंगी, फालतू एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एंड होने वाली है हमारी मीटिंग, 10 मिनट में खत्म करते हैं काम को। 1 2 3 4 ABC, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ बच्चे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं? किस केस में? 1 to 1 के अंदर, सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन, सॉरी नंबर ऑफ फंक्शन कितने पॉसिबल 1 to 1 के अंदर। तो आप मुझे ये बोलोगे मैडम, एक अगर मैं 1 to 1 की बात करें, पहली बात तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे, सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये है मैम कि अगर मैं मान लो ये मेरा बंदा, एक बंदा है जिसका नाम है राम। राम के पास, राम पहला बंदा है जो चॉइस करेगा कंपनीज के बीच में। तो राम के पास कितनी चॉइसेस है बच्चे, ये बताओ मेरे को पहले तो। कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? जल्दी बताओ। 3 है। तो भाई इसके पास कितनी चॉइस है? 3। अब एक दूसरा बंदा है
जो उसका भाई है लक्ष्मण, तो मान लो उसके पास लेट्स सपोज उसके पास किसी कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए कितनी आपके पास उसके पास वो है चॉइसेस है मीनिंग मैम, उसके पास लक्ष्मण के पास कितनी चॉइस है किसी कंपनी में सिलेक्ट होने की मैम अगर वो राम के बाद आया तो 2 दो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर 1-to-1 के बारे में बात कर रहे हैं। 1-to-1 क्या कह रहा है, अगर एक बंदा एक कंपनी में सिलेक्ट होगा तो दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1-to-1 क्या कह रहा है, या तो मेरी कंपनी में कोई भी बंदा नहीं होगा या फिर मेरी कंपनी में कौन होगा, सिर्फ एक ही बंदा होगा। तो अगर राम ने इन तीनों में से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर लिया तो वो ऑप्शन तो हो गया आपका खत्म, आप नहीं जा सकते क्योंकि हम 1-to-1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पास रहेगी 2 चॉइसेस। अब ये कह रहा है, ये मैंने ना गलत लिख दिया, देखो यहाँ 4 नहीं आएगा। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्यों मैंने ये वाली कंडीशन को बताया था कि तभी ये कंडीशन आपकी 1-to-1 बन पाएगी। अब 3 के बाद बताओ मुझे, अब लक्ष्मण भी सिलेक्ट हो गया, एक कोई और कंपनी है जो कि ऑक्यूपाइड होगी। अब बताओ जो 3 है उसके पास कितनी चॉइस रहेगी? मैम एक 1। चॉइस। अब बताओ क्या 4 के लिए कोई चॉइस बची है? नो इसी वजह से जो ये वाली कंडीशन है वो कभी भी नहीं करेगी किसके इसके लिए, 1-to-1 के लिए। तो या तो एलिमेंट्स आपके बराबर होने चाहिए, अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, या फिर इसमें जो एलिमेंट्स है इससे छोटे होने चाहिए बी वाले से। ये कंडीशन समझ में आई क्यों ये कंडीशन ट्रू है? आई मैम आई। आगे ना, तो बच्चे अब मुझे बताओ, देखो अब नंबर ऑफ रिलेशन हम इस तरह से ही काम हमारा आएगा कि इसको चूज करने के लिए 3 है, इसको चूज करने के लिए 2 है, इसको चूज करने के लिए क्या है हमारे पास? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हमारे पास ए के अंदर m एलिमेंट्स है और बी के अंदर है n एलिमेंट्स, ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास कितने इस यहाँ पर हमारे पास सॉरी यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर अभी कितने होंगे n फैक्टोरियल। अगर हमारे इसमें कितने हमारे होंगी कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो n फैक्टोरियल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कितनी कंपनीज है, हमारे पास 3 कंपनीज है, तो 3 फैक्टोरियल हमें क्या बोलेगा, 3 कंपनी है, तो शुरुआत वाले के लिए कितनी चॉइसेस है, 3 फैक्टोरियल यही बोलता है ना, 3 into 2 into 1 ऐसे ही होता है ना 3 फैक्टोरियल, सबको पता है ना फैक्टोरियल का, है ना। तो पहली राम के लिए कितने चॉइसेस है, 3, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर नहीं पता तो फैक्टोरियल। फिर दूसरी शाम के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास, 2, उसके लिए क्या है 1, तो टोटल मेरे पास कितने फंक्शन पॉसिबल हो गए, 3 into 2 is 6, मेरे पास 6 नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस अवेलेबल है फॉर द 1-to-1। और इस तरह का अगर हम देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से क्या बन गया, फैक्टोरियल। जितनी नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल उसका फैक्टोरियल कर दो तो नंबर ऑफ फंक्शंस आपके निकल आएंगे। ये बात आपको समझ में आई? आई। हाँ, कोडोमेन का फैक्टोरियल, जितनी नंबर ऑफ कंपनीज है उसका फैक्टोरियल। अगर नहीं भी आपको समझ में आया तो ये लॉजिकली मैंने समझा दिया। राम को चूज करने के लिए 3 चॉइसेस है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। 2 के लिए, लक्ष्मण के लिए 2 चॉइस है और उसके लिए 1 है, तो 3 into 2 is 6। फैक्टोरियल करोगे तो भी इतना आएगा। तो ये एक तरीका है टू फाइंड इट आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इन केस ऑफ 1-to-1। जिनको पूरी कहानी समझ में आ गई और ये वाली कहानी अभी तक नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ऑन टू के लिए निकालेंगे, बाइजेक्टिव के लिए निकालेंगे, तो कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको क्लास के एंड में आप अटेंडेंस ले लो अंकित सबकी, ठीक है, ले ली ना। और मैंने आपको ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखो सीधी सी बात ये है, आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के आप क्वेश्चंस नहीं करवाते हो। पहली बात तो ये, मेरा सारा मटेरियल रखा है ऑफिस में। दूसरी बात ये, मेरा हमेशा से फोकस ये रहता है कि मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल आपको आती, अब उसको कैसे शब्दों में पिरोना है वो आपको बहुत अच्छे से आता है, मेरे से अच्छे से आता है। मेरा पर्पज आपको ये रहता है पढ़ाने का कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका बेस क्लियर हो प्लस आपके लॉजिक क्लियर हो। उसके लिए लॉजिक क्लियर करने के लिए और बेस